Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today is basically lecture number 14 and we are talking about listening to the customers through research. Means customer research की हम बात कर रहे हैं. From previous lecture we have started this topic और इसके ऊपर हमने जो वो बात को start किया था last lecture के अंदर. हमने last lecture में कहा था that marketing research process के basically 6 steps हैं. The first step was to define objectives and problem. Then the second one was to determine research design. And the third step was to design and prepare research instruments. And the fourth step was sampling and data collection. And the fifth step was analyze data. And the sixth step was to visualize and communicate the results. So this was simply the marketing research process. So इसके ऊपर इसी टॉपिक को बेसिकली आज के लेक्चर में ही मे बी कंटिन्यू करेंगे. सो हम बात करेंगे दैट हाउ वी कैन लिसन द कस्टमर्स थ्रू रिसर्च. सो जो की पॉइंट्स ऑब्वियसली हम नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च की बात करेंगे. यूजिंग कस्टमर रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, इस चीज़ की बात करेंगे. फिर मार्केटिंग रिसर्च प्रोग्राम की बात करेंगे कि इसके इफेक्टिव सर्विस मार्केटिंग रिसर्च प्रोग्राम के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले क्वेश्चन वही है दैट व्हाई वी नीड रिसर्च फॉर सर्विस बिजनेसेस. हमें सर्विस बिजनेसेस के लिए रिसर्च की जरूरत क्यों है? इस चीज का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. जब हम गैप्स की बात कर रहे थे, गैप मॉडल को हमने डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने जितने भी गैप्स थे आपने उनको बड़े अच्छे से डिटेल के साथ डिस्कस किया था. वहां पे स्पेशली अगर सिर्फ लिसनिंग गैप की बात की जाए, प्रोवाइडर गैप 1 था जो वो क्या था, दैट वाज गैप बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी. कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन ऑफ सर्विसेज हैं उसमें और कंपनी की जो परसेप्शन ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन है उसके बीच में फर्क है, गैप है, दूरी है, डिस्टेंस है. तो देन क्या होगा, प्रोवाइडर गैप 1 क्रिएट हो जाएगा जिसको हम लिसनिंग गैप बोलेंगे. सो ये बेसिकली आपका पहला प्रॉब्लम था इसके अंदर, लिसनिंग गैप के अंदर. बाकी भी जितने गैप थे उनके अंदर भी प्रॉब्लम थी. अगर आप देखेंगे तो विद रिसर्च आप इन जो वो गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को जो वो हाईलाइट कर सकते हैं. सो आपका जो क्वेश्चन है व्हाई वी नीड रिसर्च फॉर द सर्विस बिजनेस, सबसे पहले गैप को ही ले लें, लिसनिंग गैप को ले लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा दैट व्हाई वी नीड रिसर्च. अब देखिएगा कि सर्विस गैप 1 क्या था. दिस वाज बेसिकली द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन. ठीक है, यानी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कंपनी की परसेप्शन, इसके बीच में बेसिकली फर्क था. अब बीइंग अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप सोचें तो हमने इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया था वहीं पे प्रोवाइडर गैप 1 का, कि यू कैन ओवरकम द प्रोवाइडर गैप 1 या लिसनिंग गैप 1 बाय डूइंग प्रॉपर रिसर्च. क्योंकि पहला प्रॉब्लम ही इसमें यह था कि इनएडिक्वेट मार्केटिंग रिसर्च ओरिएंटेशन, कि आपकी मार्केटिंग रिसर्च ओरिएंटेशन means understanding the needs of customers and needs or problems of the customer. इस चीज को आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, आप कस्टमर को प्रॉपरली लिसन ही नहीं कर रहे. जब आप लिसन नहीं करेंगे मींस आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे. सो inadequate marketing research was the first problem in provider gap 1. सो यहाँ पे अगर आप इसी पॉइंट को अगर आप फोकस करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हम प्रॉपरली रिसर्च करते या करें तो हम जो वो इससे ओवरकम कर सकते हैं. इस प्रोवाइडर गैप 1 से, लिसनिंग गैप 1 से हम बाहर आ सकते हैं. दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या था, लैक ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है या आपके जो ओनर्स हैं या आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वहां तक आपकी जो है वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है. सो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखिएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं और लिंक्ड हैं विद रिसर्च. इसी तरह से तीसरा प्रॉब्लम था इनसफिशिएंट रिलेशनशिप फोकस, कि आपका फोकस जो वो रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है. इसी तरह से इनएडिक्वेट सर्विस रिकवरी. सर्विस रिकवरी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम जो वो पेश आ रही है, तो
आप जो वो मींस कंपनी, आपसे मुराद क्या है, कंपनी, कंपनी उसको अंडरस्टैंड करके रिकवर नहीं कर रही, मींस कि कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही। सो इन सारे प्रॉब्लम्स के अंदर अगर रिसर्च कर ली जाती या अगर आप प्रॉपरली रिसर्च करते तो आपको आइडिया होता कि आप जो वो कस्टमर को प्रॉपरली लिसन करते, आप उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते, आप उसकी नीड्स को अंडरस्टैंड करते, फिर जाके आप उसको प्रॉपरली सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ गया तो आप सर्विस रिकवरी भी कर सकते थे। आप रिलेशनशिप फोकस्ड भी हो सकते थे कि कहीं पे अगर रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप थ्रू फीडबैक आप उसके के साथ कांटेक्ट दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। सो ये प्रोवाइडर गैप 1 का जो मेजर सोल्यूशन है वो सारे का सारा हमें कहां से मिलेगा, थ्रू रिसर्च। हमें कस्टमर रिसर्च करनी पड़ेगी। सो इस चीज का आइडिया हमें जो है वो हो गया। सो ये देखिएगा कि अब पाकिस्तान के अंदर भी इवन जो कंपनीज हैं दे स्टार्टेड सीकिंग फीडबैक, उन्होंने जो है वो फीडबैक जो वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है, बिकॉज दे रियलाइज कि इसके बगैर चारा ही कोई नहीं। अब अगर आप कस्टमर को नहीं लिसन करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है लिसनिंग कस्टमर्स थ्रू रिसर्च, क्योंकि अगर आप रिसर्च करेंगे तो ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हैं, आप कस्टमर्स को बेसिकली सुन रहे हैं, आप कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रिसर्च के अंदर आप कर किसके ऊपर है, आप कस्टमर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जब कस्टमर की प्रॉब्लम्स, कस्टमर की जो वो नीड्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आप थ्रू रिसर्च फाइंड आउट करेंगे, इट मींस यू आर बेसिकली लिसनिंग कस्टमर्स। सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ अलबरका के ऑब्वियसली और सारे बैंक सब जो वो इसके ऊपर जो वो कर रहे हैं। इसी तरह से फर्म सच एज पाकिस्तानी सौगात यूज फीडबैक टू ट्रैक न्यू कस्टमर्स, कि न्यू कस्टमर्स को ट्रैक करने के लिए वो फीडबैक सर्विसेज जो वो ऑफर कर रहे हैं। सो हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। अगर हम बात करें कि हमारा जो प्रॉब्लम था रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्रोसेस के अंदर अगर आप देखें तो आपका पहला स्टेप क्या था, टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड प्रॉब्लम। ये वाली स्लाइड को आपने जो वो परमानेंटली अपने दिल के अंदर बिठा, दिमाग के अंदर बल्कि बिठा लेना। सो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप क्या था, टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम। सो this is very much near or related to the listening customers through research. So जब भी हम कस्टमर रिसर्च की बात करेंगे तो ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप वुड बी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर सर्विसेज, जो यूजली आप इनको रिसर्च टॉपिक्स भी बोल सकते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हैं, जो यूजुअली जो वो सर्विसेज बिजनेस के अंदर आते हैं और आप उनको सेट करके एज अ प्रॉब्लम सेट करके आप उनके ऊपर जो वो रिसर्च कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन हमने जो वो कुछ कॉमन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फॉर सर्विसेज को हाईलाइट किया है इन आवर स्लाइड्स सो दैट वी कैन elaborate it properly. So it may be to discover the customer requirements or expectations of services. आप जो वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की प्रॉब्लम्स उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं योर रिसर्च एक्टिविटी या रिसर्च प्रोजेक्ट, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स, कि कस्टमर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, वो चाहे आप फीडबैक के थ्रू करें। और ये भी बता दूं कि सिर्फ फीडबैक या सिर्फ सर्वे इसी चीज का नाम रिसर्च नहीं है। रिसर्च जो वो डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू की जा सकती है, एक सर्वे एक मेथड है। इसी तरह से जो वो क्वेश्चनर आप जो वो फोकस ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज टू एक्सप्लोर, टू आइडेंटिफाई। लेकिन यहाँ पे हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्कवर द कॉमन और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स, किस लिए, टू आइडेंटिफाई द नीड्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स। इसी तरह से टू मॉनिटर एंड ट्रैक सर्विस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप फीडबैक लेंगे, जब आप
कस्टमर से पूछेंगे तो आपको परफॉर्मेंस का पता चलेगा, परफॉर्मेंस का आइडिया होगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही कस्टमर के माइंड के अकॉर्डिंगली। सो इस चीज को मॉनिटर करने के लिए भी आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। इसी तरह से टू असेस द ओवरऑल कंपनीज परफॉर्मेंस कंपेयर्ड विद दैट ऑफ कंपटीशन, अपने कंपैटिटर के हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इस चीज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। देन टू असेस द गैप्स बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन, जो लिस्टिंग गैप था या जो गैप नंबर प्रोवाइडर गैप 1 था, उस गैप को असेस करने के लिए भी आप बेसिकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो सेट कर सकते हैं। देन टू आइडेंटिफाई द डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स, क्योंकि ये बड़ी थ्रेट होता है। डिससैटिस्फाइड कस्टमर कंपनी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होता है, क्योंकि अगर वो कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ या फॉर एग्जांपल वो डिससैटिस्फाई हो गया तो वो दूसरों को भी जाके मना करेगा। सो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको कस्टमर को बेसिकली सेटिस्फाई रखना पड़ता है, कंपनी के साथ लॉयल रखना पड़ता है, अटैच रखना पड़ता है। और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ गई है तो वहां पे फिर सो दैट सर्विस रिकवरी कैन बी अटेम्प्टेड, कि अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ भी गई है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सर्विस रिकवरी वाला ऑप्शन जो है वो बेसिकली यही है कि आप जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन इसी तरह से कुछ और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, क्योंकि यही टॉपिक बेसिकली कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी, to gauge effectiveness of changes in service delivery, कि अगर if you have conducted changes in service delivery तो उसको प्रॉपरली गेज करने के लिए, उसको कस्टमर तक कम्युनिकेट करने के लिए, उसको लिंक करने के लिए भी आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च स्टडीज जो वो करनी पड़ती है। सो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में एक सर्विस डिलीवरी भी टॉपिक हो सकता है। देन टू अप्रेज द सर्विस परफॉर्मेंस of individuals and teams for the evaluation, recognition and rewards, क्योंकि ये बड़ा जरूरी एलिमेंट है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे प्रॉपरली तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सो परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए भी आपको ऑब्वियसली रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है विद द कंपनी, और अगर वो सेटिस्फाइड है तो ऑब्वियसली अगर आप एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, प्रॉपरली रिकॉग्नाइज करेंगे और इनको जो वो अप्रेजल्स देंगे तो मजीद जो वो परफॉर्मेंस इनहैंस होगी, उसके अंदर जो वो इम्प्रूवमेंट आएगी। सो इस चीज के ऊपर भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेट किए जा सकते हैं और रिसर्च स्टडी जो वो कंडक्ट की जा सकती है। ये जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं, दीज आर बेसिकली कॉमन टॉपिक्स, और यू कैन से दीज आर बेसिकली रिसर्च थीम्स कि जिनके ऊपर प्रॉपर स्टडीज जो वो हो रही हैं और की जा सकती है। क्योंकि ये सिर्फ एक चीज नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिसर्च सर्विस परफॉर्मेंस, तो सर्विस परफॉर्मेंस सिर्फ एक टॉपिक की बात हो रही है, इसके अंदर कितनी सारी जो वो इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप अप्रेजल्स की बात कर लें, आप जो वो एफिशिएंसी की बात कर लें, आप वर्कलोड की बात कर लें, आप जो वो एम्प्लॉइज की वर्क टाइमिंग की बात कर लें, वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर लें, कितने सारे एलिमेंट्स इसके अंदर एक्सप्लोर होते जाएंगे। सो ये सारे के सारे परफॉर्मेंस के साथ रिलेट कर रहे होंगे, फिर आउटपुट के साथ रिलेट कर सकते हैं आप। सो ये कॉमन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं फॉर द सर्विसेज। देन इसी तरह से एक ये हो सकता है टू डिटरमाइन द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन फॉर द न्यू सर्विस, कि कस्टमर जो वो कंपनी से न्यू क्या चाह रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। सो ये हो सकता है। देन इसी तरह से टू मॉनिटर द चेंजिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन इन एन इंडस्ट्री, के विद पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर की नीड्स चेंज होती हैं। आपने नोकिया के केस के अंदर देखा कि नोकिया ने मार्केट रिसर्च के ऊपर फोकस नहीं किया, उन्होंने कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, कस्टमर की प्रॉब्लम्स को नहीं समझा, क्योंकि कस्टमर की नीड चेंज हो रही थी विद पैसेज ऑफ टाइम। पहले कस्टमर बटन वाले मोबाइल यूज करता था, फिर विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी नीड्स चेंज हो गई, तो वो अब शिफ्ट होना चाह रहा था टच के ऊपर, फिर एंड्रॉयड के ऊपर जो यूजर फ्रेंडली था। लेकिन नोकिया ने क्या किया, नोकिया ने डिफरेंट ऑफर कर दिया, कस्टमर रिसर्च नहीं की प्रॉपरली, कस्टमर को लिसन नहीं किया। So, ये लिसनिंग गैप 1 की वजह से पूरी की पूरी कंपनी आपने देखा कि कैसे जो है वो डंप हो गई,
क्रैश कर गई कि आफ्टर 2008 उनका रिसेशन जो है वो स्टार्ट हो गया। अब जो वो नोकिया आपको मार्केट में एलिमिनेट नजर आए। सो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही होती हैं विद पैसेज ऑफ टाइम। उनको भी आपने समझना है कि अब किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, तो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री की क्या नीड्स चेंज हो रही हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो, अब जैसे आपने देखा कि विद पैसेज ऑफ टाइम अगर आप इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर कंपनीज की बात करें, हम टेलीनॉर की बात कर लें, मोबिलिंक की बात कर लें, ये जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये पहले जो वो सिर्फ आपको कॉल पैकेजेस और एसएमएस पैकेजेस देते थे। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर की नीड्स चेंज हो रही हैं, एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही हैं, तो उन्होंने अंडरस्टैंड करके, अगर आप अब देखेंगे तो अब इंटरनेट पैकेजेस ज्यादा यूजफुल होते हैं, क्योंकि यूज अब उनका ज्यादा है। अब इवन लोग जब वो कॉल भी करते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे होते हैं, स्नैपचैट यूज कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप, इसी तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, और अब जो वो इन चीजों का दौर आ गया। सो विद पैसेज ऑफ टाइम कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई। अगर कोई कंपनी वहीं पे जब वो अटकी रहती और वो चेंज ना करती अपने आप को, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाना था, फिर वो कंपनी के साथ मसला हो जाना था। सो इस वजह से आपको इस चीज को भी मॉनिटर करना है कॉमन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, अपनी रिसर्च स्टडीज के अंदर। बीइंग अ मैनेजर आपको इन चीजों को भी हाईलाइट करना है कि कस्टमर की नीड्स क्या चेंज तो नहीं हो रही। सो चीज को आपने देखना है। देन इसी तरह से, और ये हर इंडस्ट्री के अंदर, इवन आप देखें ये फूड इंडस्ट्री के अंदर, आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, हर चीज के पैटर्न्स, एक्सपेक्टेशंस, नीड्स बदल रही हैं। अब पहले वाले, अगर आज से 10 साल पहले के घर देख लें और आज के अगर आप घर देखेंगे, तो उनके पैटर्न्स के अंदर, डिजाइन के अंदर फर्क है। इसी तरह से अगर आप क्लॉथिंग, ड्रेसिंग के अंदर देखेंगे, तो 10 साल पहले की, 20 साल पहले की ड्रेसिंग और आज की ड्रेसिंग के अंदर फर्क है। ट्रेंड्स बदलते हैं, पैटर्न्स बदलते हैं, एक्सपेक्टेशंस कस्टमर्स की बदल जाती है। तो आपको विद पैसेज ऑफ टाइम बदलना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है। सो इस चीज को भी आपने रिसर्च करना है, क्योंकि हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कस्टमर रिसर्च की। तो कस्टमर रिसर्च के ये कॉमन थीम्स है, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स है। देन इसी तरह से टू फोरकास्ट द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स, कि फ्यूचर के अंदर क्या बदल सकती है। अब फ्यूचर के अंदर कस्टमर की नीड्स जो वो और बदल रही है। अब अगर आज बदल चुकी हैं, तो इट नेवर मीन्स कि आगे फ्यूचर के अंदर नहीं बदलेंगे, फ्यूचर के अंदर मजीद भी बदलेंगे। तो इस वजह से आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग भी करनी है। So these were some common research objectives for the services, जिनको obviously आपने माइंड के अंदर रखना है। अब तो इवन पब्लिक सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो भी दे आर इंटरेस्टेड इन फीडबैक्स। ऑब्वियसली जो वो जैसे पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, ये एक सर्विस है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, क्योंकि ये परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट PMDU इसको कंट्रोल कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो भी जो वो फीडबैक के ऊपर जो वो चल रहा होता है कि कस्टमर्स मींस जो कंप्लेनेंट्स होते हैं वो अपनी फीडबैक के थ्रू जो वो इसको एक्टिवेट करते हैं। देन इसी तरह से फीडबैक फॉर द रिवार्ड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैकडोनल्ड्स। सो ये कुछ एग्जांपल्स थी। नो वी विल टॉक अबाउट द क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव सर्विस रिसर्च प्रोग्राम। आपको जो वो कौन कौन से क्राइटेरियाज जो वो सेट करने पड़ते हैं, या किस कैसे जो वो आप सर्विस रिसर्च प्रोग्राम जो वो कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे स्लाइड के अंदर। तो सबसे पहला एलिमेंट है इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोग्राम। अब इसका मतलब क्या है कि यूजुअली क्या होता है, जो आपकी मार्केटिंग रिसर्च है ये क्वांटिटेटिव रिसर्च समझी जाती है, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर द कस्टमर नीड्स और कंज्यूमर बिहेवियर्स और पैटर्न्स और डिजाइन्स और फैशंस और स्टाइल्स, ये सारी चीजें आप क्वांटिटेटिव स्टडीज के थ्रू जो वो उसको मेजर कर सकते हैं या उसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन आपको जो वो क्वालिटेटिव रिसर्च का भी जो वो सहारा लेना पड़ता है, आपको जो वो उस चीज को भी देखना पड़ता है कि आप जो वो थ्रू क्वांटिटेटिव तो आप ऑब्वियसली चीजों को देख ही रहे हैं, आप क्वांटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या करेगी, वो आपको क्वांटिफाई करके देगी थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर जो वो ऑब्वियसली
वो एक्सप्लोर करके देगी। प्रिलिमिनरी जो आपकी रिसर्च है, ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, वो थ्रू क्वांटिटेटिव रिसर्च ही बेसिकली आप जो वो उनको कर रहे होंगे। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च का भी रोल होता है उसके अंदर। अगर आप मजीद उसके अंदर इंसाइट लेना चाह रहे हैं या आप उसके जो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपको क्वालिटेटिव रिसर्च प्लान्स भी साथ बनाने पड़ेंगे विद क्वांटिटेटिव रिसर्च टू मेक द नंबर्स इन कंप्यूटर प्रिंटआउट्स मीनिंगफुल। कि आप उन नंबर्स को, क्वांटिटेटिव फिगर्स को आप मीनिंगफुल वे आउट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली यू हैव टू गिव मैनेजर्स the perspective and sensitivity that are critical in interpreting data and initiating improvements effort। के obviously जो आपके sensitive data है, जो numbers हैं, उसको आगे इंटरप्रेट करने के लिए आपको क्वालिटेटिव रिसर्च की भी साथ हेल्प हो जो चाहिए होती है। सो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएगी, आपको कंज्यूमर पैटर्न्स बताएगी, आपको जो वो इंडस्ट्री ट्रेंड्स को हाईलाइट करेगी। लेकिन इसके साथ साथ आप अगर वो क्वांटिफाइबल डेटा को या क्वांटिफाइबल जो हाइपोथेसिस हैं उनको मजीद एलैबोरेट करने के लिए अगर आप उसके साथ साथ क्वालिटेटिव रिसर्च को आप यानी ऑब्जर्वेशन को और इस तरह की चीज़ों को भी साथ ऐड करेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो वो क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो वो इम्प्रूव होगी। इसी तरह से जो दूसरा पर्सपेक्टिव है, दैट इज इंक्लूड बोथ परसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स। क्योंकि क्या है कि जो लिसनिंग गैप 1 था वो बेसिकली था ये कि आप जब वो एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन के बीच में फर्क था। अब आपको बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर आपको कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन इन दोनों चीजों को स्टडी करना पड़ता है। सो आपको उनको साथ साथ स्टडी करना पड़ेगा, उनको एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि उसकी असल प्रॉब्लम को आप जो वो आइडेंटिफाई कर सकें। सो इंक्लूड बोथ एक्सपेक्टेशंस and perceptions of the customers, what service features that matters to the customers। के सर्विस कौन से ऐसे सर्विस फीचर्स हैं जो बेसिकली कस्टमर के लिए मैटर करते हैं, मींस कस्टमर के लिए मीनिंगफुल है। आपने ये टर्म पहले पढ़ी थी या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, मीनिंगफुल टू द कस्टमर्स, जो मीनिंगफुल टू द कस्टमर्स। So you have to include both expectation and perception. Then include statistical validity when necessary। स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी से मुराद क्या है कि आपको जो वो स्टैटिस्टिकल फिगर्स को भी साथ यूज करें, मींस डेटा को आप जो वो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप प्रॉपरली जो प्रॉपर मेथडोलॉजी है, प्रॉपर रिसर्च मेथड है, उसको डिटरमाइन करें और उसके थ्रू जो वो अपने इन नंबर्स को जो वो विद स्टैटिस्टिक्स मींस उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। क्योंकि विद लॉजिक्स एंड विद एविडेंस, विद फिगर्स अगर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप एक्चुअल नीड्स तक पहुंच सकेंगे, आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स तक जो वो पहुंच जाएंगे। देन यू हैव टू मेजर द प्रायोरिटीज और इम्पोर्टेंस। क्योंकि कस्टमर के लिए ये बड़ी जरूरी चीज है कि आपको प्रायोरिटीज और इम्पोर्टेंस को देखना है कि कौन से ऐसे सर्विस एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कस्टमर प्रायोरिटाइज करता है। प्रायोरिटीज का मतलब क्या होता है, मींस नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है कस्टमर की, देन नंबर 2 प्रायोरिटी क्या है, मींस इसके हिसाब से अगर आपने देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि आपको जो है वो कौन कौन सी चीजों को बेसिकली जो है वो कस्टमर की प्रायोरिटीज को बेसिकली आपने देखना है, उसको भी मेजर करना है इन योर रिसर्च। देन इट अकर्स विद द अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी। अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी के क्या मतलब है कि आपको जब वो उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं एंड परसेप्शंस हैं ये तो क्योंकि चेंज हो रही है। सो companies need to institute a service quality research process जिसके अंदर obviously not just do isolated studies के आप जो वो कोई ऐसी स्टडी जो वो सिर्फ
जो आपकी पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए हो, उस चीज के ऊपर जो वो फोकस ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए, जो कि प्रॉपरली अप्रोप्रिएट नंबर्स को, अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम्स को जो वो बेसिकली कस्टमर की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बेसिकली एक्सप्लोर होगी, जो रिसर्च होगी, उसको बेसिकली आपको कंसीडर करना है। So without a pattern of studies repeated with the appropriate frequencies, managers cannot tell whether the firm is moving forward or falling back, and which of the service improvement initiatives are working. So just what does ongoing research means in terms of frequency? The answer is specific to the type of service and the purpose and the method of each type of service research a company might do. So आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप जो वो कॉमन रिसर्च प्रॉब्लम्स की जो के ऊपर जो वो एक्सप्लोरेशन करते रहेंगे। So last one you have to include measures of loyalty, behavioral intentions और actual behavior. So इस चीज को आपने देखा होगा, लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं प्रॉपर कंपनीज के, जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, बिहेवियरल इंटेंशंस को चेक किया जा रहा होता है। सो बिहेवियरल स्टडीज बेसिकली ये यूजुअली मार्केटिंग का ही एक सेगमेंट है कि मार्केटिंग रिसर्च के अंदर जो कंज्यूमर बिहेवियर है या जो कस्टमर बिहेवियर है उसकी स्टडी को बेसिकली बिहेवियरल स्टडीज बोला जाता है। सो आपको बिहेवियरल इंटेंशंस को स्टडी करना है, उसको देखना है दैट इधर दीज आर गोइंग इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव consequences ऑफ सर्विस क्वालिटी। सो इसी तरह से इंटेंशंस को आपको स्टडी करना है, लॉयल्टीज को आपको देखना है, देन स्पेंडिंग मोर विद द कंपनी एंड पेइंग अ प्राइस प्रीमियम, जो ऑब्वियसली इन टॉपिक्स को आपने देखना है। जो कस्टमर लॉयल हैं वो कंपनी के साथ परमानेंटली अटैच हैं, वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, वो ज़्यादा आपको बाय कर रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली आपको स्टडी करना है ताकि उनके लिए आप अच्छी सर्विसेज विद पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट्स लेके आते जाएं उनके लिए, और आप जो वो उनके प्रॉब्लम्स जो वो सॉल्व करते जाएं। सो इस आज के लेक्चर के अंदर अगर हम सम अप करें तो हमने क्या डिस्कस किया, बेसिकली आज हमने देखा आज के लेक्चर के अंदर दैट व्हाट आर सम कॉमन रिसर्च प्रोसेस। उस रिसर्च प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप जो था दैट वाज टू डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स। उस चीज के ऊपर बेसिकली आज का लेक्चर हमने देखा, और हमने कहा कि व्हाई वी नीड रिसर्च, रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है। तो यहाँ से ही रिसर्च या कस्टमर रिसर्च प्रोसेस का स्टार्ट हो गया था, जहाँ से लिसनिंग गैप 1 या प्रोवाइडर गैप 1 का स्टार्ट हुआ था। सो दिस वाज द बेस। आज के लेक्चर का जो बेस या एजेंडा था वो हमने डिफाइन किया, फिर इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की। देन हमने कॉमन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फॉर सर्विसेज डिफाइन किए to discover the customer requirements, expectations, then monitor service performance, then overall company's performance with the competitors। इस चीज को आपने कंपेयर करना है। then gap को आइडेंटिफाई करने के लिए मींस एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन, इन दोनों के बीच में जो फर्क है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेट करें। then to identify the dissatisfied customers, आप जो वो अपनी रिसर्च स्टडीज को उसके ऊपर भी फोकस करें। Then to gauge effectiveness in service delivery, then performance, then customers expectations, then changing customers expectations and future expectations of the customers। इन चीज़ों के ऊपर आपकी रिसर्च स्टडीज या रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स यूजुअली जो वो सेट हो रहे होते हैं। देन फीडबैक की इंपॉर्टेंस के ऊपर हमने बात की, और फिर हमने बात की अबाउट क्राइटेरिया फॉर एन इफेक्टिव रिसर्च प्रोग्राम कि अगर आप प्रॉपर इफेक्टिव रिसर्च प्रोग्राम जो वो करना चाहते हैं तो यू हैव टू इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। then you have to include both expectations and perceptions of the customer, then you have to include statistical validity। statistical validity क्या होता है कि आपको with numbers और उसके ऊपर फिर प्रॉपरली टेस्ट अप्लाई करने पड़ते हैं, टी टेस्ट, अल्फा टेस्ट, सी टेस्ट, जो आपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर कहीं पे पढ़े होंगे। सो उस चीज के ऊपर आपको प्रॉपरली अप्लाई करना है। सो देन यू हैव टू मेजर प्रायोरिटीज
or importance of service attributes, then you have to basically study the occurs with appropriate frequency. And last one हमने discuss किया, you have to include measures of loyalty, behavioral intentions और actual behavioral studies. इस चीज के ऊपर basically आपकी effective service research program जो वो किए जा सकते हैं. So thank you so much. This was today's lecture. If you have any question, you can ask.